यूनियन होगा तुम दोनों का या फिर नहीं होगा, और थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके क्या क्या अपडेट्स हैं। क्या थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आपके इस रिलेशनशिप से आउट हो जाएगी या फिर थर्ड पार्टी हमेशा के लिए इसी रिलेशनशिप को चूज करने आई है। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे और अपनी अपनी लाइफ के अंदर बिजी होंगे। अगर ऐसा नहीं है सो आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी लाइफ के अंदर हर तरह की हैप्पीनेस और हर तरह की सेटिस्फेक्शन जो कि आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो बट नहीं हो पा रही, सो आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी लाइफ के अंदर वो सब कुछ आ जाए। तो कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग में याद रखिएगा कि जब भी एनर्जीज आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकती हैं। सो ड्यूरिंग कैंडल रीडिंग जब मैं कैंडल को लाइट अप करूंगा, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। आपको अपने पर्सन को इमेजिन करना है और आपने अपने क्वेश्चन को इमेजिन करना है कि आपका क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। क्या जानना चाहते हैं, क्यों आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, क्या आपके मन में ऐसा आया कि आप यहाँ हम तक पहुँचे हैं। इट्स मीन कि यूनिवर्स कोई ना कोई आपको मैसेज देना चाहता है। दैट्स वाई यूनिवर्स ने ये प्लेटफॉर्म आपको दिया है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो कनेक्ट विद आवर साइकिक एनर्जी एंड साइकिक एटमॉस्फेयर। सो अभी मैं कैंडल को लाइट अप करूंगा। यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। आपके पर्सन कहीं भी है, आपके साथ हैं, आपसे दूर हैं, सेपरेशन के अंदर हैं या फिर कांटेक्ट या नो कांटेक्ट के अंदर हैं। किसी भी सिचुएशन के अंदर आप अपने पर्सन को इमेजिन कर सकते हो। ओके, सो सबसे बेसिकली जो क्वेश्चन है, टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करेंगे कि रीयूनियन तुम दोनों का होगा या नहीं होगा। होगा तो कब होगा, थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी तो कब जाएगी। इन्हीं चीज़ों को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े जो है स्टोरीज को नहीं खींचने वाले आज। ओके, सो दूर द पॉइंट रीडिंग है। सो लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया न्यूज़ मेरे पास ये दिखाई दे रही है कि आने वाले 4 दिनों के अंदर, मैक्सिमम 7 दिन या मैक्सिमम 8 दिन के अंदर अंदर, 7 और 8 दिन के अंदर अंदर आपके पर्सन खुद से आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बात है जिनको ब्लॉक कर रखा है। ओके, सो जो ऑलरेडी अनब्लॉक हैं उनके साथ सिचुएशन क्या बनने वाली है तो वो भी हम जान लेते हैं। क्या उन्हें अनब्लॉक करेंगे इनके पर्सन या फिर अभी वेट करना है, अभी स्टिल वही सिचुएशन रहने वाली है। ओके, सो आई एम गेटिंग द एनर्जी के अनब्लॉकिंग के साइंस थोड़े से मुझे डिफिकल्ट दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आपके पर्सन इस टाइम पे इस एनर्जी के अंदर नहीं है, इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि वो आपसे कुछ शेयरिंग या केयरिंग कर सके या फिर आपसे कोई टॉक कर सके इस बारे में जो कि आपके लिए बियरेबल हो या फिर आपके पर्सन के लिए बियरेबल हो। दोनों के लिए आर्गुमेंटल सिचुएशन दिखाई दे रही है और दोनों के दरमियान ही कहीं ना कहीं फाइटिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सो दैट्स वाई मुझे ऐसा टेम्पर हाई दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। दैट्स वाई आपके पर्सन अनब्लॉकिंग के हक में नहीं है इस टाइम पे, और आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन को यूज़ करते हुए आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर आपसे वो बात करेंगे खुद ही इनडायरेक्टली किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। डायरेक्टली आपके सामने आके बात नहीं करने वाले। जहाँ तक ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग की बात है, अनब्लॉक करेंगे बट मैक्सिमम टाइम फ्रेम उसके लिए हम यूनिवर्स से फाइंड आउट करते हैं कि इस टाइम पे क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं और यूनिवर्स इस बारे में क्या आपको सजेस्ट करने वाला है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी अबाउट दैट कि अगर तो इनके पर्सन अनब्लॉक करने वाले हैं तो कब तक हो सकता है और क्या क्या सिचुएशंस हैं। ओके, सो आई एम गेटिंग द एनर्जी दैट इज टूली वेरी वेरी टूली एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि अनब्लॉकिंग के साइंस मैक्सिमम टाइम फ्रेम अगर देखा जाए तो 21 डेज या फिर 21 डेज से 30 डेज क्रॉस नहीं होंगे कि आपके पर्सन आपको अनब्लॉक कर देंगे। ओके, सो जहाँ तक बात है कि कम्युनिकेशन तुम दोनों का लेवल कैसा रहने वाला है, कम्युनिकेशन लेवल के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई दिखाई दे रहा है, बिकॉज इस टाइम पे आपके पर्सन या तो मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर है या फिर आपके पर्सन को मिस गाइड किया गया है आपसे रिगार्डिंग। ओके, सो दैट्स वाई आपके पर्सन की एनर्जी नेगेटिव एटमॉस्फेयर के अंदर दिखाई दे रही है। आज के जो आपके माइंड के अंदर क्वेश्चंस हैं, इन सब क्वेश्चंस का आंसर हम साथ ही साथ कार्ड्स के थ्रू और साथ साथ जो है कैंडल वैक्स के थ्रू भी लेने वाले हैं। ओके, तो 2 प्लेटफॉर्म से लेंगे और दोनों के साथ देखेंगे कितने % आपके साथ रेजोनेंसी होती है। ओके, सो अभी रीयूनियन को लेके हमारी बात चल रही है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू माई कैंडल वैक्स एनर्जी कि जहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म पर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था या फिर लिविंग की थी या फिर आपके पर्सन ने बिल्कुल आपसे कॉन्टैक्ट ऑफ कर दिया था, अचानक से इग्नोरेंस दी थी, तो उसी दिन और
और उसी टाइम पे हो सकता है कि आपका पर्सन दोबारा से आपसे कांटेक्ट करें, दोबारा से कांटेक्ट होगा और दोबारा से आपके पर्सन के साथ आपकी टॉक शॉक स्टार्ट हो जाएगी, बट इन अ पॉजिटिव सेंस। ठीक है, रीयूनियन के साइंस बहुत ज़्यादा ग्रेट दिखाई दे रहे हैं, बट ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग का जो सीन है ना, उसके अंदर मुझे आपके पर्सन थोड़ा सा जिद के ऊपर, अना के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ईगो है आपके पर्सन के अंदर, इन शॉर्ट। ठीक है ना, ईगो को लेके बैठे हुए हैं कि अगर तुम ये बात करोगे, अगर तुम ये चीज़ मानोगे, तो दैन ही मैं तुम्हें अनब्लॉक करूंगा या वट एवर जो भी है, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड के अंदर गिव एंड टेक की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो आपके पर्सन आपसे कुछ लेना चाहते हैं उसके अगेंस्ट, और उसके अगेंस्ट आपको पे ऑफ करने वाले हैं। इट्स मीन के रीयूनियन तुम दोनों का होता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रेट चांसेस हैं, बट वो रीयूनियन भी थोड़ा बहुत जो है एनर्जेटिक मुझे नेगेटिविटी के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी जो है इस टाइम पे नॉट सो मच पॉजिटिव। ओके, सो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेसफुल लाइफ या ये और वो, ऐसा वैसा कुछ भी सीन नहीं है, बट रीयूनियन तुम दोनों का होके रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि थर्ड पार्टी का ज़्यादा रोल जो था वो अब एंडिंग की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो थर्ड पार्टी या तो निकल चुकी है या तो निकलने वाली है, एंड होपफुली दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आप दोनों का रीयूनियन कंफर्म्ड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉपरली हो जाएगा। ओके, सो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डेफिनेटली, कि एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपके माइंड के अंदर बहुत नेगेटिविटी आती है, आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा अगेंस्ट सोचते हो, तो देन उसी साइड से उसी टाइम पे आपके पर्सन भी आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे होते हैं। ओके, सो ये एनर्जी भी यहाँ पर हो सकती है। एंड लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स, अगर रीयूनियन होता है तो क्या आपके पर्सन दोबारा से आपसे वही लाइफ बनाएंगे या फिर जो है डिफरेंट हो जाएंगे? क्या मूवमेंट होएगा, क्या इंप्रूवमेंट होएगा उनकी एनर्जी के अंदर, उनकी करंट फीलिंग्स के अंदर? ओके, सो लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रीयूनियन तो होगा, बट उनके बिहेवियर के अंदर, उनकी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है चेंज आ चुका है। ओके, सो उन सबको दोबारा से उस साइकिल के ऊपर अगर आप लेके आना चाहते हो, पास्ट के साइकिल के ऊपर, तो देन दैट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपके पर्सन ने हो सकता है कि ऑलरेडी आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिए हों, लेकिन अपॉर्चुनिटी एंड चांसेस काफ़ी ज़्यादा मिसिंग हुए हैं आपसे। मे बी कि आपको जिस टाइम पे स्टेप लेना चाहिए था, जिस टाइम पे एक्शन लेना चाहिए था, आपने वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉपिंग किया है और उसे आगे नहीं बढ़ाया आपने। सो दैट्स व्हाई एनर्जीज़ जो हैं थोड़ी-सी आपके अगेंस्ट भी दिखाई दे रही हैं, आपके पर्सन के अगेंस्ट भी दिखाई दे रही हैं, एंड होपफुली आप दोनों का रिलेशनशिप इस ईयर के अंदर तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल वे के अंदर स्टार्ट हो सकता है। ब्यूटीफुल वे के अंदर एनर्जीज़ वर्कआउट करती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, सो यूनिवर्स से अगर हम देखें तो रीयूनियन के मोस्ट प्रोबेबली ये साइन नहीं है कि रीयूनियन हो जाएगा, तुम दोनों की शादी कंफर्म और ये और वो सारा कुछ फ्यूचर बन जाएगा। तो फ्यूचर जो है तुम दोनों का आगे चल के बेटर तो रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, बट नॉट सो मच पॉजिटिव साइन, बिकॉज तुम दोनों के रिलेशनशिप के साथ साथ नेगेटिविटी जो है थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि देर इज ऑल्सो अ साइन ऑफ फैक्टर्स एंड साइंस ऑफ जेलसी। ओके, सो जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में बहुत ज़्यादा कूट के भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आपका रिलेशनशिप किसी और से बने, या फिर आप किसी और से बात करो या किसी और से मिलो। और यहाँ पर एक कंडीशन तो मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन एक तो खुद भी लिफ्ट नहीं करवा रहे, सेकेंडली आपका भी रिलेशनशिप किसी से नहीं पसंद उन्हें कि किसी से रिलेशनशिप बने और आप आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करो। ओके, सो स्टॉपिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है, और ये स्टॉपिंग लगभग अगर देखा जाए तो साल से ज़्यादा का अरसा, 12 मंथ से ज़्यादा का अरसा दिखाई दे रहा है कि इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर जो है स्टॉपिंग ब्लॉकेज ही ब्लॉकेज। एंड अगर इसके लिए अगर आपको स्टेप लेते हो तो स्टेप के अंदर भी नाकामी दिखाई दे रही है, नॉट सो मच सक्सेस दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, सक्सेस जो है वो आपके साथ इतना ज़्यादा नहीं रहा, फेलियर के साइंस बहुत ज़्यादा रहे हैं। ओके, सो अगर आपने कोई स्टेप लेने की भी कोशिश की अपने पर्सन के लिए, अपने पर्सन के साथ रीयूनाइट के लिए, तो उसके अंदर भी आपको जो चीज़ें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क नहीं हो पाया। ओके, सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बिफोर दिसंबर जो है किसी हीलर से कांटेक्ट मत करो। अगर आप हीलिंग लेना चाहते हो तो अभी के अभी वीडियो के अंदर राइट नाउ फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग दे रहा हूँ, तो आप इस कैंडल के जो कैंडल लाइट चल रही है इसको देख के आप अपनी कोई भी विश को सोच के कोई भी कमेंट आप कर सकते हो। ओके, सो कमेंट करने से ये होगा कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको सोल्यूशन आपका मिल जाएगा, एग्जैक्टली मिल जाएगा। ओके, सो लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स, थोड़ा सा और हम जानने की कोशिश करते हैं, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली
ये जो रिलेशनशिप का अप एंड डाउन हुआ है ना, जो ब्रेकअप हुआ है, जोश के अंदर हुआ है, ठीक है ना? ना तो आपके पर्सन विलिंग थे, मीन्स के आप दोनों के रिलेशनशिप के सेपरेशन के अंदर, ना ही आप विलिंग थे। लेकिन जोश आप दोनों के अंदर हुआ है, जिसकी वजह से ब्रेकअप या फिर सेपरेशन का मोड बना है। एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि ये जो जोश है, ये आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपके पर्सन जो है बोलते कम है, दिखाते ज़्यादा है, ओके? करते ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो है नेगेटिविटी के अंदर भी फ़ील हो रही है कि आपके पर्सन ने आपसे बिना पूछे एक्शन लिए, बड़े-बड़े एक्शन लिए जो कि उन्हें नहीं लेने चाहिए थे, और काफ़ी चीज़ों के अंदर जो है आपको उन्होंने फेड अप भी किया और आपको डिसअपॉइंटेड भी किया, जो कि मुझे तो लगता है कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है। ओके, सो लेट मी चेक फ्रॉम मोर द कैंडल वैक्स, और ज़्यादा हम देखते हैं और क्या हमें साइंस यहाँ पर प्रोवाइड करना चाह रही है। सो रीयूनियन को लेके जो टॉपिक तो क्लियर हमारा हो चुका है तकरीबन, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि आपके पर्सन ने क्यों इग्नोरेंस क्यों की? अचानक से आपको ब्लॉक क्यों किया? अचानक से आपके साथ जो है कॉन्टैक्ट को क्यों ख़त्म किया? सो लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स। और यूनिवर्स की जो एनर्जीज़ हैं अकॉर्डिंग टू माय कैंडल वैक्स, यही दिखाई दे रही है कि बेध्यानी के अंदर जब आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट हुआ है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन इमोशनली भी हर्ट रहे हैं। आपको मिस करते रहे, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है आपके पर्सन के अंदर। लेकिन ये सारी की सारी एनर्जी जो है कहीं न कहीं जाके आपके पर्सन के अगेंस्ट ही हुई है, ठीक है ना? कि आपके पर्सन को कर्मा मिला है, आपको अचानक से छोड़ के जाने का कर्मा मिला है, आपको अचानक से जो है ऐसे फेड अप करने का या डिस्ट्रॉय करने का कर्मा मिला है, बिकॉज़ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत से प्रॉमिसेस हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान हुए हो, लेकिन उन प्रॉमिसेस में से कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉमिसेस वो फुलफिल नहीं हुए। मे बी कि आपके पर्सन ने आपसे बात की होगी कि वो अपने घर में अपनी फैमिली से बात करेंगे, फैमिली से टॉक करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। और आपसे झूठ के साथ जो है सहारा लेते रहे आपके पर्सन, आपसे कहते रहे कि मैंने फैमिली से बात कर ली है, अब वो मान जाएँगे, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालाँकि चीज़ें इसके रिवर्स और अगेंस्ट मुझे दिखाई दे रही थी कि ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं था। बहुत सी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको हैप्पी करने के लिए आपके पर्सन ने दिखाई, बल्कि जो है यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं कि आपको हैप्पी तो किया, लेकिन अचानक से फेड अप भी कर दिया, अचानक से आपको जो है डिस्ट्रॉय भी किया। अभी हम थर्ड पार्टी कंडीशन की तरफ अगर मूव करते हैं, देखते हैं थर्ड पार्टी यहाँ पर क्या बोलना चाह रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में यूनिवर्स क्या कह रही है। ओके यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी अबाउट दैट। और कुछ साइंस मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी का नेम जो है एस से स्टार्ट हो रहा है, या फिर थर्ड पार्टी का नेम ए से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली जो साइंस टी, एस, जे, के इनसे स्टार्ट हो सकता है थर्ड पार्टी का नाम। ओके, सो थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं वर्क प्ले तो करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थर्ड पार्टी जस्ट लाइक दैट मुझे ऐसी फीलिंग्स, ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं जैसे थर्ड पार्टी मुस्कुरा रही हो, हल्का हल्का आपकी तरफ देख के, आपकी इस बेबसी को देख के मुस्कुरा रही हो, बिकॉज़ आपने सब्र बहुत ज़्यादा किया, और इस सब्र का जो फल है वो आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिल सकता है अगर आप चाहो तो। ओके, सो फल लेने के लिए या फिर राइट लेने के लिए हमेशा स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप चाहो तो आप मेहनत भी इसमें कर सकते हो। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए इस टाइम पे क्या एनर्जी जा रही है थर्ड पार्टी और इनके पर्सन की, क्या इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है। तो जो मोस्टली साइंस दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन टोटली डिपेंडेंट इस टाइम पे थर्ड पार्टी के ऊपर हुए हैं, थर्ड पार्टी की जैसे एक बच्चा और माँ का रिलेशनशिप होता है, या फिर जैसे एक हुक्म का हर हाल में मानना होता है, वैसे ही अब आपके पर्सन का भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है, ओह माय गॉड, सो आई कैन सी दैट लॉट ऑफ सक्सेसेस एंड लॉट ऑफ मनी जो कि है वेस्ट भी हुआ है यहाँ पर, और आपके पर्सन ने यूटिलाइज भी बहुत ज़्यादा किया और कमाया भी बहुत है और खिलाया भी बहुत है, कुछ ऐसा साइन दिखाई दे रहा है। ये जो चीज़ याद रखिएगा कि जो भी एनर्जीज होती हैं, जो भी कैंडल वैक्स होती है, या फिर जो भी कार्ड रीडिंग होती है, सारी की सारी प्रेडिक्शंस होती है, सच्चा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ रब पाक की ज़ात के पास है। ओके, सो लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स मोर, और यूनिवर्स इस बारे में क्या कह रही है और क्या क्या एनर्जीज आनी चाहिए। ओके, सो कहीं न कहीं थर्ड पार्टी जो है रिमूवल की एनर्जी जो है बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी रिमूव तो नहीं होती हुई दिखाई दे रही, लेकिन थर्ड पार्टी ए साइड हो जाएगी, एक साइड पे हो जाएगी, और आप दोनों के रिलेशनशिप जो है दोबारा से रीयूनाइट हो जाएगा। ओके, सो लेकिन इस रीयूनाइट वाले रिलेशनशिप के अंदर फ्यूचर सिक्योर नहीं दिखाई दे रहा, फ्यूचर को सिक्योर करना पड़ेगा। अगर आप कुछ वर्किंग नहीं करोगे, अगर आप कुछ इनिशिएट नहीं लोगे, कुछ स्टेप खुद से नहीं लोगे, तो फिर ऐसे ही साइंस आपको मिलेंगे ना, तो आप चुप करके बैठे हो तो चुप करके आपके पर्सन को भगा के ले जाएगा हर कोई, ठीक है ना? आपको स्टेप लेना चाहिए। आपको डर लग रहा है कि अगर आप स्टेप लोगे तो वो लोगों के सामने आएगा सारा स्टेप, और वो चीज़ जो है अच्छी नहीं रहेगी। आपके माइंड के अंदर फ़ियर भी है, और फ़ियर से आप निकलना भी चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को रीयूनाइट भी करना चाहते हो, और अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान भी हो। तो ये सारी चीज़ें अगर करनी है तो कड़वा घूँट पीने पड़ेगा, वो तो है स्पिरिचुअल एक्शन, ठीक है ना? स्पिरिचुअल एक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो आज की जो वीडियो देख रहे हैं ना, इनके लिए मैं मोस्ट प्रोबेबली सजेस्ट करता हूँ, एक छोटा-सा रेमेडी है।
आप एक ईंट लो, ठीक है ना? ईंट जो कि दीवारों के अंदर लगती है। अगर आप अपने पर्सन के साथ रीयूनाइट करना चाहते हो, थर्ड पार्टी को आउट करना चाहते हो, एक ईंट लो, ईंट के एक साइड पे आप अपने पर्सन का नाम लिखो और दूसरे साइड पे आप अपना नाम लिखो, ओके? सो इस ईंट को किसी भी चीज़ से लिख सकते हो, पेंट के साथ लिख सकते हो, आप उसे खुरच के लिख सकते हो, किसी भी तरीके से। उस ईंट को आप रेड कलर के कपड़े के साथ लपेट के आप अपने घर में उस जगह पे रखोगे जो कि आपका लिविंग रूम है, या फिर आप जहाँ पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हो, बेडरूम है, वहाँ पर आप रख सकते हो, ठीक है ना? जहाँ पर आपने सोना है वो तो बहुत ज़्यादा आउट क्लास कमरा रहेगा इस चीज़ के लिए, ओके? सो वहाँ पर आप रखो, 3 या 4 दिन के बाद जो है आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा अमेज़िंग, ओके? यूनिवर्स हमें और बताइए थर्ड पार्टी एनर्जी के बारे में कि थर्ड पार्टी इस टाइम पे क्या-क्या कंडीशंस जो हैं दिखाई दे रही है, ओके? सो आई एम गेटिंग एनर्जी कि थर्ड पार्टी जो है खुद से नहीं आई, थर्ड पार्टी को लाया गया है, ठीक है ना? थर्ड पार्टी के आने में ज़्यादा हाथ जो दिखाई दे रहा है वो आपके पर्सन का है। मीन्स के थर्ड पार्टी का इतना ज़्यादा कोई एक्शन या इतना ज़्यादा कोई इनपुट नहीं था। आपके पर्सन का इनपुट बहुत ज़्यादा था। दैट्स वाई थर्ड पार्टी जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा घमंड के अंदर या फिर अकड़ाव के अंदर दिखाई दे रही है, और आपके पर्सन के साथ उनकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है मीन्स के को-रिलेट करती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ओके, सो आई एम गेटिंग सो मच एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स के यूनिवर्स इस टाइम पे जो है थर्ड पार्टी के बारे में नॉट अ पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन ही दिखाई रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, ओके? सो ये गलतियां जो है वन बाय वन करके थर्ड पार्टी के सामने कर्मा बन के आएंगी इन फ्यूचर में। अभी नहीं आ रही, अभी तो थर्ड पार्टी का स्टार बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो नहीं भी जाती उसके अंदर भी सक्सेस थर्ड पार्टी को मिल रही है। हर चीज़ के अंदर, हर बात के अंदर थर्ड पार्टी जो है सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को जीत चुकी है अंदर से, ठीक है ना? लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप अगर कायम रखना है, अगर अपने पर्सन को आप वापस चाहते हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर स्पिरिचुअली वर्क करो। स्पिरिचुअली वर्क नहीं करोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाएंगी। और अब नाउ आई विल सी द पिका कार्ड, ठीक है ना? पिका कार्ड की एनर्जी आप चेक करते हैं और देखते हैं जी आपके हक में कौन सा कार्ड आता है फॉर द थर्ड पार्टी एंड फॉर द पर्सन, ठीक है ना? सो दोनों चीज़ों को देखेंगे कि रीयूनियन को लेके साइंस चेक करेंगे पहले फीका कार्ड, उसके बाद थर्ड पार्टी को लेके देखेंगे, ओके? सो कार्ड्स को अभी मैं शफल कर रहा हूँ। कार्ड्स जब भी शफल होते हैं तो आप कार्ड्स की तरफ देखा करो, ओके? सो ये जो है वन कार्ड है, एंड नाउ लेट मी पुल द कार्ड नंबर 2। सेकंड कार्ड हम पुल करते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें इस चीज़ के अंदर गाइड कीजिए, जो इस टाइम पे प्रॉब्लम, जो इस टाइम पे सिचुएशंस चल रही हैं। ओके, सो हियर्स द कार्ड नंबर 2। तो रीयूनियन को लेके है ये, ठीक है ना? रीयूनियन को लेके क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से वो हम देखने वाले हैं। ओके, सो ये हमारे पास कार्ड नंबर 3। तीनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आपको पिक करना है, कोई भी आप पिक कर सकते हो, ठीक है ना? जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो, ओके? सो इन तीनों में से कोई एक कार्ड। ओके, होपफुली आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। सो लेट मी चेक कि रीयूनियन को लेके क्या चांसेस हैं। सो यहाँ पर एस ऑफ सक्सेस एंड एस ऑफ कप्स आप इसे कह सकते हो। ओपन योर हार्ट एंड रिसीव द इमोशंस अराउंड यू, कि मीन्स कि आप दोनों का रीयूनियन तो कंफर्म्ड होने वाला है, एंड मोस्ट प्रोबेबली के 1 वीक के अंदर अंदर आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा। अगर आपने ये चूज़ किया है तो आपके पर्सन नज़र बचा के जो है भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे जो बेनिफिट लेना था उन्होंने ले लिया है। अब वो आपके पर्सन डिसऑनेस्टी के साथ जो है, बेट्रेयल के साथ, स्ट्रेटजी के साथ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं, या फिर जो है सेल्फ स्टीम उनकी जो है बहुत ज़्यादा आपके लो दिखाई दे रही है, कि आपके इस रिलेशनशिप के अंदर इतना ज़्यादा वो इनपुट नहीं करना चाहते। और अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, सो आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं, लेकिन वो रीयूनियन करना चाहते हैं। आपके पर्सन नाराज़ हैं लेकिन रीयूनियन करना चाहते हैं, और ये रीयूनियन कन्फर्म है। यहाँ थोड़ा सा टाइम टेकन है, यहाँ पर थोड़ी सी जो एनर्जी नेगेटिव दिखाई दे रही है। ओके, सो थर्ड पार्टी को लेके आप देख लेते हैं थर्ड पार्टी के बारे में यूनिवर्स क्या कह रही है और क्या मैसेज है थर्ड पार्टी को लेके। सो आपको एक ही कार्ड चूज़ करना है, जिस कार्ड को भी आप चूज़ करना चाहो, ओके? सो आई एम गेटिंग दिस वन कार्ड एंड दिस वन कार्ड एंड दिस वन कार्ड। तीनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड चूज़ कर लो थर्ड पार्टी को सोचते हुए, थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी कंडीशन को सोचते हुए। ओके, सो होपफुली आपने कोई एक कार्ड चूज़ कर लिया होगा। सो लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू, एंड इफ आई कैन सी दिस वन, तो यहाँ पर मूव ऑन दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिलेशनशिप हमेशा के लिए टूटने वाला है। मे बी पाइसिस हो सकती है थर्ड पार्टी, या फिर कोई भी ऐसा वाटर एनर्जी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी जो है वो अब मीन्स के कॉन्फिडेंट नहीं रही अपने इस रिलेशनशिप के अंदर, रिलेशनशिप खत्म होने वाला है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है आपके रिलेशनशिप को लेके, उन्हें समझ नहीं आ रही कि मुझे किसे चूज़ करना चाहिए। इस टाइम पे थर्ड पार्टी के साथ ना चाहते हुए आपके पर्सन का रिलेशनशिप है, एंड आई कैन सी दैट हियर कि आप दोनों के रिलेशनशिप को कोई रीयूनाइट करवाने की कोशिश करेगा, और थर्ड पार्टी यहाँ से
आउट तो नहीं होगी, लेकिन थर्ड पार्टी कुछ चालें चलती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी कुछ नेगेटिव, कुछ डेविल एनर्जी का साथ लेती हुई दिखाई दे रही है। ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक क्लास में दीजिएगा कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी। स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।